नमस्कार, क्यों ना कहूँ से चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं शाना के विकास खंड परिसर में और आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ में कुछ ग्राम पंचायत सचिव खड़े हुए हैं जो कि लगभग 5वां दिन है अपनी मांगों को लेकर। जो शासन द्वारा जो भी एक निर्देश जारी किया गया था ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली को लेकर, तो उसके विरोध में ये लगभग इनका जो है 5 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अब बात करते हैं कि आखिर जो है समस्या क्या आ रही है इनको ऑनलाइन हाजिरी से और जो है कितनी कामयाबी इससे जो है जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है क्या मिलने वाली है। तो हमारे साथ में मौजूद हैं अनिरुद्ध जी। तो बात करते हैं, अनुज जी ये बताइए कि जिस तरह से जो है आपने ये ज्ञापन सौंपा है आज, तो इससे जो है आपको क्या लग रहा है कि कितनी सफलता मिलने वाली है? देखिए, सफलता की तो मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो जेन्युइन है और ये अव्यावहारिक जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ हुआ है और हमने शांतिपूर्वक धरना नहीं देकर और काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्यों का कार्य किया 1 से लेकर 4 दिसंबर तक। लेकिन शासन द्वारा इस विषय में कोई भी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई, जिस कारण आज दिनांक हम 5 को एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं, जैसा कि हमारा प्रदेश स्तरीय हमारा संगठन ने हमें निर्देशित किया है। और इसके उपलक्ष्य में हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय सचिव जी को एक ज्ञापन वीडियो महोदय के माध्यम से भिजवा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से आज आपने ज्ञापन दिया है और आप इस लड़ाई को लगभग जो है 4 दिन से लड़ रहे हैं बराबर, तो ये बताइए कि ऑनलाइन जो हाजिरी प्रणाली है तो उसमें आपको कहाँ पे दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है आपके सामने? देखिए सर, मसला ये है कि जो ऑनलाइन प्रणाली है अगर आप ये लागू कर रहे हैं तो 10 से 5 हमें जाना है, लेकिन चूंकि हमारा फील्ड का कार्य है हमें सुबह 7 बजे भी निकलना पड़ता है, शाम को 6 बजे के बाद भी मीटिंगें बुलाई जाती हैं, छुट्टियों में भी बुलाई जाती हैं। तो इस स्थिति में यदि हम सुबह 10 बजे का इंतज़ार करेंगे तो हमें गाँव में जाते हैं तो कोई जिस व्यक्ति से मुझे काम है, जिसकी किसी की पेंशन का मसला है, किसी का कोई भी मसला है, उस आदमी को हम पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग गरीब जनता से हम मिलने जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो बेचारे अपने काम पर चले जाते हैं। तो अगर हम 10 से 5 की ड्यूटी निभाएंगे, वो तो हम निभाते ही हैं, उससे अलग भी हम ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन ना ही हमें कोई ओवर टाइम मिलता है, ना ही हमें TADA मिलता है। ऐसी स्थिति में हमें हर कर्मचारी 10 से 12 घंटे तक कंटिन्यूस कार्य करता है। और अगर ये इस तरीके का ऑनलाइन प्रणाली लागू हो जाएगी तो हमारी मजबूरी होगी कि हम अपने कार्यों को छोड़कर और 10 बजे जाके कार्यालय पर हाजिरी लगाएं, जिससे कि हमें वो आदमी नहीं मिलेगा, जिससे शासन का ही कार्य प्रभावित होगा। इसी चीज़ को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं शासन को, वो समझ जाए तो अच्छा है। अच्छा, जिस तरह से आप लगभग जो है 4 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, तो इससे कार्य पे जो कामकाज है अभी लोग का, उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, फिलहाल तो हमने काली पट्टी बांधकर केवल सांकेतिक धरना दिया है कि हम इसका इस जो नियम आपने लगाया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। हमने शासकीय कार्य में कोई बाधा नहीं की है, ना ही किसी पब्लिक को परेशानी हुई है। हम अनवरत अपने कार्यों को कर रहे हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका जो है धरना कब तक चलने वाला है? जिस तरह से आप कर रहे हैं, तो ये बताइए कि अभी तक आपको कोई सफलता नहीं मिली है, शासन की तरफ से कोई आदेश भी जारी नहीं हुआ इसके प्रति के भी आपके जो है मांगों को मान लिया गया है, तो ये आपने आज ज्ञापन भी सौंपा है, तो आने वाले कितने समय तक आपका ये जो है धरना प्रदर्शन चलने वाला है? देखिए, फ़िलहाल आज का जो हमारा प्रदेश स्तरीय संगठन है उसके दिशा निर्देश अनुसार हम 15 तारीख तक का ये हमारा प्रोग्राम है। आज हम धरना देने के बाद आज ही प्रदेश स्तर के निर्देशानुसार हम सभी शासकीय कार्यों हेतु जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे हम लोग लेफ्ट कर जाएंगे और 10 से 5 की ड्यूटी करेंगे। 10 बजे हम जो है अपना फ़ोन से जो भी निर्देश होंगे वो करेंगे और 5 बजे तक करेंगे। और उसके बाद फिर आगे निर्देश हमें ये हुआ है कि फिर हम अपना डोंगल जो है सरेंडर करें। उसके बाद जो भी हमारा उच्च स्तरीय जो समिति है वो हमें निर्देशित करेगी, उस आधार पर हम कार्य करेंगे। जैसे आपने आंदोलन जारी किया है, तो कितनी उम्मीद है आपको जो है शासन से कि इसमें आपको कितना जो है लाभ मिलने वाला है इस चीज़ से? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि शासन हमारी समस्याओं को सुनेगा। बहुत अच्छा शासन हमारा है और हमारी मनोभाव और मनोस्थिति को समझेगा, क्योंकि वो एक तरफा निर्णय लिया गया है, हमारी बातें सुनी नहीं गई हैं। अब हमारी बातों को वो सुनेंगे, समझेंगे और जो हमने समस्याएँ बताई हैं, और इस नियम से आम पब्लिक को भी परेशानी होनी है, हमें ही नहीं उन्हें भी परेशानी होनी है। हमें तो कोई परेशानी नहीं होगी, हम तो और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, 10 से 5 की ड्यूटी करेंगे, लेकिन आम पब्लिक को शासन की योजनाएं विभिन्न तरीके की किसी भी विभाग की योजनाओं को हम पे लागू कराने के लिए कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शासन का ही कार्य प्रभावित होगा, हमारा नहीं होगा।
तो हमारे साथ में सचिव और मौजूद हैं अवधेश जी, उनसे बात करेंगे। अवधेश जी, आप आइए, बताइए ये समस्या जो है किस तरह से जो है आपके सामने। ये विरोध जो है हमारा 2 चीज़ों को लेकर है। एक तो ऑनलाइन अटेंडेंस जो 10 से 5 वाली है, और दूसरा जो गैर विभागीय कार्य जो है, जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, जिससे हमारी जो है अपने कार्यों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर हमारा जो है विरोध प्रदर्शन है। शासन से जो है प्रयास कर रहे हैं, बात हो हमारी यूनियन की, उस पर कुछ समाधान निकले ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। तो समस्या किस तरह की आ रही है आपके सामने? नहीं, अभी समस्या अभी तो शासन आदेश लागू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही जो संभावित समस्या है उन पर विचार करके ये यूनियन ने निर्णय लिया है। तो आगे जो समस्या आने वाली है, जिस तरह की अभी बताया इन्होंने, अनिरुद्ध जी ने बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि सुबह कहीं भी जाना पड़ता है फील्ड में, तो वापस कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो है मीटिंग रखती गई 2 बजे के, बोलें सर आपने मीटिंग में जाना, तो 5 बजे आके फिर जो यहाँ हाजिरी कैसे लगाए। तो ये बहुत सारी जो है समस्याएं आपके सामने, समस्याएं इनकी जायज़ हैं और शासन को इनकी समस्याओं का जो है निवारण भी जो है करना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता के बीच में अगर जाएंगे तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऊपर से फ़ोन आ जाता है कई बार अधिकारी का, अभी 7 बजे 8 बजे आपको जो फील्ड में पहुंचना है, तो फिर यहाँ हाजिरी कैसे लगाएंगे, वहाँ का काम देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो इस पे प्रशासन को, शासन को जो है गौर करना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।